बिजली विभाग में अब आप ऑनलाइन रिश्वत भी दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इस पूरे भारत को डिजिटल इंडिया बना दिया है। अब इसमें बिजली विभाग कैसे पीछे रह सकता है? तो हमारा बिजली विभाग भी अब डिजिटल इंडिया को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। बिजली विभाग ने भी रिश्वत और खर्चा पानी ऑनलाइन लेना शुरू कर दिया है। एक विद्युत उपभोक्ता जिसे नया कनेक्शन चाहिए था और बिजली विभाग के जोन में वो चक्कर लगा लगा के परेशान हो चुका था, फिर उनके पास में बिजली विभाग के अधिकारियों ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भेजा और इस विद्युत उपभोक्ता से कनेक्शन करने के नाम पर 2,000 रुपए अलग से दावत पानी के नाम से मांगे गए। इस तरह से उपभोक्ता ने 450 रुपए ऑनलाइन किए, 1,000 रुपए नगद दिए और 1,000 रुपए ऑनलाइन भी किए। इस तरह से 1,450 रुपए ऑनलाइन किए गए और 1,000 रुपए नगद दिए गए। जो 2,000 रुपए थे वो दावत पानी के नाम पर लिए गए थे। और इस ऑनलाइन पेमेंट का ट्रांजेक्शन भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और इसके लिए मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा किस तरह से आजकल बिजली विभाग में खर्चा पानी या दावत पानी के नाम पर ऑनलाइन पेमेंट भी लेने लगे हैं। अरे वो एक रवि सैनी का कनेक्शन है भैया, 7-8 दिन हो गए। क्या होना था? अरे उसमें मीटर लगना है भैया जी, सारे कागज तैयार है। मैं 450 रुपए नहीं दे के आया था आपको उसके, हाँ हाँ हाँ। और 1,000 रुपए मैंने कल भी डाल ले आपको दावत पानी के। अच्छा, किस नाम से था आपका? रवि सैनी के नाम से भैया। उसका देखो ऐसा है, हमारा जो है वो नया उद्घाटन, सारा काम कंप्लीट है। तो पैसे क्यों आपने डाल दिए? है जी। अरे पहले देख लेते मीटर है कि नहीं है। अरे भाई साहब, चलो तो वो तो डाल दिए, कोई बात नहीं, बाद में भी तो देने थे तुम्हें। मैं कह के नहीं आया था क्या? नहीं तो मीटर होगा कि नहीं होगा, उससे बात करते। आप मेरे को आप मेरे से ये बताओ, मीटर है या नहीं? हम यही मीटर से बात करते हैं ना फिर। अभी है नहीं मीटर? मीटर नहीं है तो आप हमें बताओ ना। तो मैं तो 3 दिन से फोन करे जा रहा हूँ, एसडीओ मैडम से भी बात की है। हाँ हाँ, तो इसको कहाँ डाल दिए आपने? वो तो पेपर के थे आपके, पेपर। अरे वो तो चलो पेपर के तो थे, मैं उस बात को मना नहीं कर रहा। मैं तो आपको बोल के आया था, मेरे पास आपका खाता नंबर था। नहीं बोल के आना तो एक बार बात तो कर लेते आप हमसे पहले। मेरे पे नंबर नहीं था ना, ये भी पता नहीं किसी से लिया है मैंने आपका नंबर। ना 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 जी हाँ, तो चलिए अभी 1 मिनट, पोर्टल चल रहा क्या? अभी रुक जाओ, आप देख लो, देख के बता दो। 1 मिनट रुक जाओ, इसे रुका हुआ हूँ जी, होल्ड पे। हाँ होल्ड पर एक मीटिंग में देखिए, चेक करियो, नाम बता रहा हूँ कब है इनका टाइम। तो दे दे, वीपीएन नहीं खोल रहे हम। नहीं वीपीएन तो एक ही होगा, कहीं चल जाएगा। हम वीपीएन क्या है बताओ। हाँ हम बता रहा हूँ, नाम बताइए जरा। रवि सैनी, 3 किलोवाट भोला रोड। रवि सैनी के नाम से था। आज है, आज तुम्हारा मीटर का वो अलॉट होगा आज अलॉट होगा? हाँ, मीटर आज अलॉट हो जाएगा आपके नाम से। अच्छा जी। और फिर 1 आध दिन में लग जाएगा। अरे आज ही लगवा दो भाई साहब, देख लो। नहीं, आज अलॉट हो जाएगा आपका मीटर आपके नाम से, ये कह रहा हूँ मैं। हाँ 7-8 दिन तो हो गए भैया जी, हम तो बहुत परेशान हो गए। 3 बार तो मैं हो आया जी बिजली घर। परेशान होने, सुनिए तो हमसे मिलना चाहिए ना, फिर बात हो जाती है। 3 बार हमसे मिले ही नहीं आकर के, आज फोन कर रहे हो आप, कल डाल दिए उसमें। आपका नंबर ही नहीं था ना, मैं तो वैसे ही डाल दिए थे ना। तो चलिए कोई नहीं, आज आपके नाम से मीटर अलॉट हो जाएगा जी। और मीटर वो अलॉट हो जाने के बाद लगा देंगे। चलो तो भैया जी जल्दी से करा दो आप, ठीक है। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग में आपने सुना कि बिजली कर्मी किस तरह से आपसे दावत पानी के नाम पर ऑनलाइन भी अब पेमेंट लेने लगे हैं। इस कॉल रिकॉर्डिंग में भी आपने सुना होगा कि वो कनेक्शन लेने के लिए विद्युत जोन पर चक्कर लगा लगा के परेशान हो चुका था। इसके बाद में उससे रिश्वत मांगी गई और रिश्वत भी दी गई और रिश्वत देने के भी 10 दिन बाद इस बंदे के यहाँ पर मीटर लगा। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग ने एक झटपट पोर्टल को भी लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से आप नए बिजली कनेक्शन आसानी से ले सकते हैं। लेकिन बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों ने इस पोर्टल का पूरी तरह से मजाक बना दिया। इसमें उपभोक्ता आवेदन करता है, पूरा पेमेंट जमा करता है, डॉक्यूमेंट जमा करता है, उसके बाद में भी उसका कोई काम नहीं होता, ना ही उससे कोई कनेक्शन मिलता है। फिर वो विद्युत जोन पर चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है और जब थक हार करके वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है, तब यही बिजली विभाग के अधिकारी आउटसोर्सिंग कर्मियों को इनके पास रिश्वत और खर्चा पानी लेने के लिए पहुंचाते हैं, जबकि वो पहले से ही डॉक्यूमेंट और पेमेंट जो इस कनेक्शन से संबंधित है वो जमा कर चुका है। लेकिन जानबूझ करके बिजली विभाग उनका कोई भी कनेक्शन नहीं लगाता है। बहुत सी बार तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे मीटर खत्म हो चुके हैं और कोई अगर पोल या केबल लगाने के लिए एस्टीमेट बनाता है तो एस्टीमेट का पेमेंट
पेमेंट जमा करने के बाद में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बहाना बनाते हैं कि अभी पोल खत्म हो चुके हैं या केबल खत्म हो चुके हैं या मीटर या कोई चीज वहां पर खत्म स्टॉक में नहीं है। इस तरह के बहुत से बहाने बनाते हैं, लेकिन जब भी आप उन्हें रिश्वत दे देते हैं तो ये आपका काम कर देते हैं। और बहुत सी बार तो देखिए बिजली विभाग रिश्वत लेने के बाद में भी काम नहीं करता है। देखिए सरकार बहुत सी बार इस तरह की योजनाएं निकाल करके आम जनता को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर बिजली विभाग ऐसा कोई काम होता नहीं। और सरकार भी इस तरह की योजना तो लागू करती है, लेकिन उस योजना को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है कि नहीं, उससे लोगों को जो फायदे हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है, जिस वजह से इस तरह की योजना का कभी भी लाभ आम जनता को नहीं मिल पाता है। और जब भी विद्युत उपभोक्ता किसी सर्विसेज के लिए उनके पास पेमेंट जमा करता है तो ये उन्हें जानबूझ करके परेशान करते, कहते हैं कि मीटर का स्टॉक खत्म हो गया या पोल का स्टॉक खत्म हो चुका है। लेकिन जब आप इन्हें रिश्वत दे देते हैं तो वही स्टॉक दोबारा से आ जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब तक आप इन्हें रिश्वत नहीं देते ये कोई भी काम नहीं करते। अब बिजली विभाग में अब ये एक नियम बन चुका है कि अगर आप इन्हें रिश्वत नहीं देते हैं तो ये बार बार जोन पे आपको चक्कर लगा के परेशान करेंगे। वहीं जब आप इन्हें रिश्वत दे देते हैं तो बहुत सी बार तो रिश्वत देने के बाद में भी आपका काम नहीं होता है। इस पूरे मामले से संबंधित जो न्यूज में इसके ऊपर खबर छपी है उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें बताया गया है कि रिश्वत देने के बाद में भी उसके मीटर लगने में पूरा 10 दिन का समय लगा है। और अपनी पहले की भी बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि बिजली विभाग सरकार का एक मात्र ऐसा विभाग है जो रिश्वत लेने के बाद में भी आपका काम नहीं करता है। और देखिए वैसे तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर भ्रष्टाचार के नाम से बहुत जल्दी निकलता है, लेकिन जब भी बिजली विभाग के किसी अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है तो वहां पर योगी जी के इस बुलडोजर को भी लगवा लग जाता है। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर बिजली विभाग के कभी किसी भ्रष्ट अधिकारी के घर पर चला हो। देखिए बिजली विभाग के अधिकारी जानबूझ करके ऐसा करते हैं, जब भी उन्हें आपसे रिश्वत लेना होता है सबसे पहले वो आपको अपने विद्युत जोन पर चक्कर लगवाते हैं। और जब आप चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं तब ये आउटसोर्सिंग कर्मियों को आपके पास इस तरह से रिश्वत पानी खर्चा पानी के नाम से आपके पास पहुंचाते हैं। और फिर इनको आपको पैसा देना ही पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि जोन पर तो आप चक्कर लगा लगा के परेशान हो चुके हैं। और देखिए बिजली विभाग के अधिकारी आउटसोर्सिंग कर्मियों का इस्तेमाल रिश्वत लेने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि जो आउटसोर्सिंग कर्मी होते हैं वो किसी न किसी कंपनी के थ्रू होते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो उस जगह पर आउटसोर्सिंग कर्मियों को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है और इससे बिजली विभाग के जो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं वो बच जाते हैं। और इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत सी बार वीडियो बना चुका हूं। मैंने आज से लगभग 3-4 साल पहले इस तरह के 2-3 वीडियो बनाए थे जिसका टाइटल मैंने रखा था कि आउटसोर्सिंग कर्मी बलि के बकरे होते हैं। और असल में भी ऐसा ही होता है, इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। देखिए रिश्वत तो नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी के पास जाती है, लेकिन जब भी कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है उसमें जो सस्पेंशन होता है वो आउटसोर्सिंग कर्मी का होता है। और बहुत सी बार तो ये सस्पेंशन भी नाम का होता है, इन्हें एक जोन से हटा करके दूसरे जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर वहीं पर वो आउटसोर्सिंग कर उस जोन के अधिकारियों के लिए वही काम दोबारा से करना शुरू कर देता है। और फिर कभी ऐसा भ्रष्टाचार का मामला होता है तो फिर उसे सस्पेंशन के नाम पर उस जोन से हटा के किसी और जोन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और यह सिलसिला इस तरह से चलता रहता है, जिसमें बिजली विभाग के जितने भी जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो इन आउटसोर्सिंग कर्मी के आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उनकी नौकरी भी नहीं जाती है। और वैसे भी अगर बिजली विभाग के अधिकारी का भी कोई सबूत मिल जाता है तो बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो इसकी जांच चलाते रहते हैं। मतलब कि वो जांच चलती ही रहती है और वो अधिकारी कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। उसे हटा करके किसी और जोन में किसी अन्य सर्विसेज में उस अधिकारी को शिफ्ट कर दिया जाता है और वो कंटिन्यूसली इस तरह से ही काम करता है। और बिजली विभाग के बहुत से ऐसे अधिकारियों की हमारे पास वीडियो है जो कि अभी भी बिजली विभाग में शिकायतें करने के बाद में भी, भ्रष्टाचार की उनकी वीडियो और सबूत देने के बाद में, शिकायतें करने के बाद में भी वो बिजली विभाग में अभी भी काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम इस तरह के बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की और भी ज्यादा वीडियो आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि बिजली विभाग किस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार करता है, विद्युत उपभोक्ता को परेशान करता है, उनका शोषण करता है, उनका उत्पीड़न करता है और बाद में उनसे रिश्वत भी ली जाती है और उनका कोई काम भी नहीं किया जाता है, क्योंकि सरकार इसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं रखती है। आप किसी भी स्टेट के बिजली विभाग को देख लीजिए, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार खुलेआम होते मिलेगा। और आप कितनी भी शिकायतें बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से, ऊर्जा मंत्री से या सरकार से भी कर लेंगे तो इसके ऊपर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिजली विभाग को सरकार ने जानबूझ करके पब्लिक को लूटने के लिए ही छोड़ा हुआ है कि ये आपको खुलेआम लूटेंगे, आप चाहे जो कुछ भी इनका कर लें, कभी भी बिजली विभाग के अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ता। ये खुलेआम इस तरह से रिश्वतखोरी करते हैं क्योंकि सरकार का पूरी तरह से इनको संरक्षण प्राप्त है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आउटसोर्सिंग कर्मियों से भी एक आग्रह करूंगा कि इस बिजली विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार और खासकर बिजली विभाग के जो अधिकारी जो आपसे इस तरह के पैसा वसूली के लिए आपको भेजते हैं, आप इस तरह का काम ना करें। किसी भी विद्युत उपभोक्ता को परेशान करके उससे पैसा लेकर के ना आपका भला होगा ना बिजली विभाग के अधिकारियों का। देखिए बिजली विभाग के अधिकारियों का तो भला होगा ही, क्योंकि जब भी इस तरह का भ्रष्टाचार का कोई अगर प्रकरण पकड़ा जाता है हमेशा संविदा कर्मी मतलब आउटसोर्सिंग कर्मियों को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। संविदा कर्मियों को भी इस बात को समझना चाहिए कि रिश्वतखोरी के इस पूरे सिस्टम में जब भी कुछ होता है तो इसमें बलि आपकी ही दी जाएगी। सस्पेंड आउटसोर्सिंग कर्मियों को ही किया जाएगा, कभी भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे कि एई जेई इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है। आपने मिर्जापुर वेब सीरीज के
के अंदर एक सीन देखा होगा, शायद आप भूल गए होंगे, मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूं। आप सबसे पहले उस क्लिप को देखिए, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से आउटसोर्सिंग कर्मियों का शोषण करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। गोरखपुर रिश्वत कांड के लिए जेई की बलि मांग रहे थे। अब बताइए, अपनी जेई की बलि देता है कोई तो फिर हमारी बिजली कंपनी की छवि का क्या होगा। वो देखिए पीछे बलि का बकरा बैठे हैं, इस कांड में वही थे, हाथ में धन लिए हुए। विटनेस मिल जाएंगे। आउटसोर्सिंग वाले भैया, जी भैया जी। गोरखपुर रिश्वत कांड में थे तुम? हाँ भैया जी। हाथ में क्या लिए थे? भैया जी। धन। सर को प्रणाम करो। जेई सर, यही सर, यही सर। जाइए, अब एंटी करप्शन आपको परेशान नहीं करेगा। अपना वादा याद रखिएगा। प्रणाम एमडी सर। इसको किसी और जोन में चिपका दो। क्या सीखे जेई? यही कि जब कुर्बानी देने का टाइम आए तो कुर्बानी सिपाही की दी जाती है। राजा और राजकुमार तो जिंदा रहते हैं गद्दी पे बैठने के लिए। तो आपने इस क्लिप को देखा होगा। असल में ऐसा ही होता है। बिजली विभाग के अधिकारी आउटसोर्सिंग कर्मियों के आड़ में भ्रष्टाचार करते हैं, और जब भी भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामला सामने आता है तो उसमें आउटसोर्सिंग कर्मी मतलब संविदा कर्मियों की ही इस तरह से बलि ली जाती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी उनसे एक आग्रह करूंगा कि कभी भी आप बिजली विभाग के किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के लिए आप इस तरह का कोई भी काम ना करें, क्योंकि इसमें बदनामी भी आप ही की होगी, सस्पेंड भी आप ही को किया जाएगा। ऊपर से जिस विद्युत उपभोक्ता से आप पैसे लेंगे उसकी बद्दुआ आपको अलग से मिलेगी। इसलिए कभी भी इस तरह का कोई काम आप ना करें। और ये रियलिटी है, असल में ऐसा ही होता है। जब तक आउटसोर्सिंग कर्मी जागरूक नहीं होंगे और इस तरह के कामों को करना बंद नहीं करेंगे, नुकसान आप ही का होगा। इसमें कभी भी बिजली विभाग के अधिकारियों का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि और इस पूरे मामले का डाटा हमें इति भ्रष्टाचार के नरेश शर्मा जी द्वारा भेजा गया था, जो कि बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर के काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, हमारा बिजली फोरम की टीम भी उनके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए पूरे भारत से हमें इस तरह के बिजली विभाग के भ्रष्टाचार से संबंधित डाटा मिलता है, जिसको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे भारत में हम सभी से शेयर करते हैं, ताकि पूरे भारत के विद्युत उपभोक्ता को पता चल सके कि बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से खुलेआम पब्लिक को लूटने का काम करते हैं और आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। और ये रिश्वत और खर्चा पानी का सिस्टम पूरी तरह से चल रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी विद्युत उपभोक्ता, मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अगर आपसे पैसे की डिमांड करता है तो तुरंत आप एंटी करप्शन में इसके लिए शिकायत कीजिए। आप भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी शहर या गांव से हो, आप अपने एरिया का एंटी करप्शन को ऑनलाइन सर्च कीजिए। आजकल के समय में एंटी करप्शन में भी शिकायत करना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। और एंटी करप्शन में किस तरह से शिकायत होती है उसके लिए भी हम बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाले हैं, ताकि जब भी बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी आपसे किसी काम को करने के लिए रिश्वत या खर्चा पानी मांगते हैं तो किस तरह से आप उनके एंटी करप्शन में शिकायत करें। हम बहुत जल्द हम इस यूट्यूब चैनल पर उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। और जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता है जिनके साथ इस तरह का काम हो चुका है, वो इस वीडियो पर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि बिजली विभाग किस तरह से लोगों को लूटने का काम करता है। जितने भी विद्युत उपभोक्ता और जो खासकर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये पूरे भारत में पता चलना चाहिए कि किस तरह से बिजली विभाग में खुलेआम लूट खसोट हो रही है, रिश्वत और खर्चा पानी, और अब तो ये ऑनलाइन भी रिश्वत लेने लगे हैं। इस चीज को जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, सरकार तक इसकी जानकारी जाना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, बिजली विभाग में इस तरह की लूट खसोट खुलेआम होती ही रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।